प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको याद है महाकुंभ का महापर्व देश में चला हुआ है जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। लेकिन एक बहुत ही दुखद, बहुत ही चिंता की बात संतोष मलिक जी आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे। यानी आप संतोष मलिक जी की भावनाएं मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी। वो जो माहौल आज देश में देख रही हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। यानी आस्था के त्यौहार को तमाशा बनाकर रख दिया सरकार ने। यानी सरकार क्या चाहती है कि कोई भी आयोजन हो वो उनकी जिम्मेवारी के नाते नहीं हो, बल्कि उनकी राजनीति चमकाने के लिए हो। कितनी शर्मनाक है ये। यानी ये इवेंट बना के काम करते हैं। बीजेपी का एक मकसद है, 11 साल से प्रधानमंत्री महोदय को भी हम देख रहे हैं, ये कोई भी काम करेंगे ज्यादा नहीं, वो दिखाने के लिए करेंगे, मगर उसको इवेंट बनाएंगे कि उनसे उनको वोट बैंक कैसे बढ़ेगा, उनका वोट कैसे ज्यादा मिलेंगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी मानसिकता बहुत ही घटिया मानसिकता है। यानी एक आस्था का पर्व है। दुनिया कहां से आ रही है कि कहां से लोग परेशान होकर के आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास किराए भाड़े तक के पैसे नहीं है, लेकिन आस्था है, श्रद्धा है। वो कैसे भी पैदल चल के दूर दूर से या किसी तरीके से अपने किराए भाड़े का इंतजाम करके आ रहे हैं। और वहां जाकर के या तो उनके साथ खिलवाड़ हो रही है, स्नान वो कर नहीं पा रहे हैं, आधे रास्ते से वापस भेजा जा रहा है, या उनके परिजन वहां मौत के शिकार हो रहे हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं। क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये कोई त्योहार पहली बार नहीं आया है, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का ये पहली बार मंशा इस सरकार की हुई थी। बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है और हमने तैयारी 100 करोड़ की कर रखी है। वो तैयारी सारी उनकी सामने दिखाई देगी है, कितनी की तैयारी कर रखी थी इन्होंने। मेरे ख्याल से 100 आदमियों की तैयारी की होगी, 100 करोड़ ये मुंह से जो बोल रहे हैं, वो तैयारी 100 की भी नहीं थी वहां। यानी इस तरीके से अफरा तफरी मचना ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी इन्होंने तो आस्था के साथ इतनी खिलवाड़ की है, त्योहार को टोटल अच्छा, जो कमियां इनकी बता रहे हैं उनको निशाना बना रही है। अरे भाई, तुम काम कर नहीं रहे हो, तुम्हारे काम में कमियां हैं जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, जान तक जा रही है। अगर उनकी उंगली उठा रहा कोई तुम्हारी तरफ, तुम्हें समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि तुम जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हो, तुम उस जिम्मेवारी को ठीक तरीके से करने की बजाय उसको निशाना बना रहे हो कि वो तुम्हें क्यों कर रहा है। यानी आज बीजेपी में जो लोग हैं वो समझते हैं कि धरती के ऊपर इनसे ज्यादा काबिल कोई आदमी है ही नहीं, इनसे ज्यादा जिम्मेवार, इनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई है नहीं। कितनी शर्मनाक है ये। और इनके सारे कामकाज नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार में भी नजर आ रहे हैं और राज्यों में भी नजर आ रहे हैं। छोटी मानसिकता है, इतनी छोटी मानसिकता लेकर के बात करते हैं ये। अभी देखिए, ये जल के बारे में, संगम का जो जल है उसकी रिपोर्टें आई थी, उसकी बातें चल रही थी। जल जो है स्नान के लायक नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है। ये एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये अर्जी डाली गई थी और एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेवारी दी जांच करने की। उन्होंने जांच की और रिपोर्ट दर्दनाक थी, दुखद थी कि सच में वो स्नान करने के लायक जल नहीं है संगम का। अब ये रिपोर्ट आपकी सेंट्रल एजेंसी है, वो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जबकि सेंट्रल एजेंसियां तो आज देखा जाए तो सारी गुलाम हुई हैं। वो रिपोर्ट वही देते हैं, एक्शन वही लेते हैं जो सरकार कहेगी या प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे। फिर उन्होंने ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट दी है कि वो जल स्नान के योग्य नहीं है, जहरीला टाइप का कुछ बताया है। और इसके लिए जब भी जिसने सवाल किया है उसको निशाना बना रहे हैं। कितनी शर्मनाक है ये। अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं। भाई, तुम्हारे मैनेजमेंट के खिलाफ तुम्हारे अंदर जो कमियां रही हैं उसकी रिपोर्ट गई है, उसको दुरुस्त करो, सुधारो, अपने अंदर झांको कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं। और इसका तो देखिए, जिन इंसान की अगर कोई कमी बताता है, मैं समझता हूं उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग अपने अहंकार में रहते हैं और हम समझते हैं कि हम, मेरे से ज्यादा कोई काबिल है ही नहीं। लेकिन नहीं, जो सामने वाला शुभ चिंतक है, जब वो हमारी कमियां बताता है तो उससे बढ़िया कोई आदमी हो नहीं सकता है। वो हमें यानी ये एहसास दिला रहा है कि हमारे अंदर कमी है, हम तुरंत उन कमियों को दूर करें, वरना समाज में हमारी नामोशी होगी। लेकिन ये उल्टा उसी को निशाना बनाते हैं। अब ये कुछ राजनीतिक दलों ने बयान दिए हैं, ममता बनर्जी ने सब बताया, उन्होंने कहा है महाकुंभ को मौत कुंभ बना दिया है। तो ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, मैं आस्था के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत कहा, लेकिन वो मौत तो हो रही है ना वहां पर। वहां जाकर के लोग जो मौत के शिकार हो रहे हैं, तो ये शब्द कह भी दिया तो कौन सा गलत कह दिया, उनकी तकलीफ होगी इनको। और इन्होंने बयान दे दिया। क्या आपने बयान सही दिया है? मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा मैं। आपने बोला है सभी हिंदू इनके बयान का विरोध करें,
क्या मतलब हुआ इसका? वहां तो जाए हिंदू रहे हैं, हिंदू के अलावा आपने किसी को आने नहीं दिया। मुसलमानों के लिए तो आपने पहले बंद कर दिया था, और आप क्यों हिंदू कह करके भड़काना चाह रहे हैं और सभी हिंदू इनके बयान का विरोध करें? क्या मतलब? उन्होंने वही कहा है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर है। आप जल स्तर को उसको सुधारिए, जल की क्वालिटी को सुधारिए। जो गंदे नाले का पानी गंगा जी में आ रहा है उसको रोकिए। आप उसको रोक नहीं रहे, रिपोर्ट आ रही है तो उसको निशाना बना रहे हैं। और हिंदू नाम करके क्यों शर्म नहीं आनी चाहिए आपको? हिंदू नाम ले लेकर के आप लोग भड़का रहे देश को। जब से आए हैं 11 साल से बर्बाद कर दिया देश को। मैं बीजेपी को वार्निंग देना चाहूंगा, मेहरबानी करके जब तक सत्ता करनी है आराम से करिए, भेदभाव से मत करिए, मत भड़काइए जनता को जाति और धर्म में। हिंदू इसका विरोध करें। अरे भाई तुम्हारे को आईना दिखा रहे, वो निशाना बनाने के बजाय अपने अंदर झांको, अपनी कमियों को देखो। कमी देख नहीं रहे, दूसरे को निशाना बना रहे। ये नई दिल्ली स्टेशन पर क्या हुआ? ये सीधा केंद्र सरकार का लापरवाही का मामला है। रेलवे मंत्री, यानी जो रेल मंत्री हमारे हैं, कोई उनकी काबिलियत कहीं नजर नहीं आई आज तक। इतने एक्सीडेंट हो रहे आए दिन, कोई जिम्मेवारी तय नहीं उनकी। प्रधानमंत्री महोदय ने पद से हटाया नहीं, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। कितनी शर्मनाक है। पहले कभी भी कोई ऐसा हादसा होता था तुरंत रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये नई दिल्ली स्टेशन पर जो मौतें हुई हैं, सीधे सीधे रेल मंत्री जिम्मेवार है, रेलवे विभाग जिम्मेवार है। भीड़ इतनी बढ़ गई है, टिकटें लगातार देते जा रहे हैं, ट्रेन आपके पास है नहीं, और फिर आपको मालूम इतनी भीड़ है, तुरंत आपने प्लेटफॉर्म चेंज करने का एकदम से घोषणा कर दी। बहुत ही शर्मनाक है ये। आप फेल हैं हर तरीके से, हर तरीके से प्रशासन फेल है, और दूसरों के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। कोई आपको आईना दिखा रहा है, उसको आप उंगलियां उठा रहे हैं उसके ऊपर। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इनसे कहना चाहूंगा, आस्था का पर्व है, आस्था का त्योहार है, आस्था का रहने दीजिए। इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए मत बनाइए, तमाशा मत बनाइए इसका। आप जिम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं ढंग से। आप 100 करोड़ इंतजाम कर दिया है, 40 करोड़ आएंगे, और यहां आपके इंतजाम की पोल खुल रही है। कितनी मौतें हो चुकी हैं, आंकड़े आप देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी शर्म की बात है। क्यों छिपा रहे हैं आप आंकड़े? क्या आप भगवान से भी ऊपर हैं, जनता से भी ऊपर हैं? चंद मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठे, वो सोचते गुलाम हो गया पूरा देश, प्रदेश या देश उनका गुलाम हो गया है। क्यों आप रिपोर्टें नहीं दे रहे? आपकी निकम्मेपन की वजह से मौतें हुई हैं, तो आंकड़ा तो बताइए। परिजन अपने आदमियों को ढूंढ तो लेंगे। कितनी शर्मनाक है। बिल्कुल आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया है, तमाशा बना करके रख दिया है। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय को, बताइए अपने राज्यों को, तमाशा ना बनाए इसका। आस्था का पर्व है, आस्था का रहने दीजिए। आपको इससे कोई वोट बैंक मिलने वाला नहीं, जनता सब समझदार हो गई है। आपने राम मंदिर के नाम पर भी वोट मांगी थी, अयोध्या की सीट आप गंवा बैठे थे। शर्मनाक है ये। जनता समझदार है, आपके कामों को देखती है कि आप दिखावा कर रहे हैं या सच में काम कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो जिम्मेवारियां जिसकी हैं अपनी ईमानदारी से निभाइए, और जनता पर छोड़ दीजिए। बाकी वो आपको नंबर दे देंगे, कितने आपके नंबर आए हैं। मत भड़काने की कोशिश करिए। हिंदू का नाम लेकर के हिंदू उनका विरोध करें, यह कितना शर्मनाक बयान है। आपके अंदर जो भड़काने वाले बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं उम्मीद लगाता हूं अपने अंदर झांकेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय भी कहेंगे उनको। और मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय, आप सबको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या चल रहा है? आप क्यों नहीं कह सकते उनको? अब ये 1 हफ्ते का करीब ये पर्व रुका है, मेहरबानी करके, मतलब 1 हफ्ते का बचा है अभी, मेहरबानी करके इसको ठीक ठाक से निपट जाने दीजिए। अपने रेलवे स्टेशनों पर भी अफरा तफरी जो मच रही है उसको संभालिए, और श्रद्धालुओं को, यानी जो बच्चे खुचे हैं, उनको इज्जत से, पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ वहां जाने दीजिए, और पवित्र स्नान अपना करने दीजिए। और जल में सुधार गंगा जी खुद नहीं करेंगी, जल में सुधार आपको करना है। गंगा माता ने नहीं कहा कि मेरे अंदर गंदगी फैलाइए, वो गंदगी आप लोगों की मानसिकता की वजह से फैल रही है। मेहरबानी करके जल में सुधार करिए। उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ सबक लेंगे, और प्रधानमंत्री महोदय भी अपनी जिम्मेवारी समझ के उनको बताएंगे ये। इसको खिलवाड़ ना करें, तमाशा ना बनाएं, आस्था के पर्व को आस्था तक सीमित रहने दें। उम्मीद है जरूर इसके लिए बचे हुए समय में अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे और इस पर्व को ठीक ठाक निपटने देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।